गुरु औरत नहा रही है और कुछ नहीं। अरे ये औरत नहीं है, ये तो कोई सुंदरी है, सुंदरी। अबे 40 साल के ऊपर की प्रौढ़ महिला है। पंकजवा, तुझे दृष्टि दोष हो गया है यार। तुम दोनों को दृष्टि दोष हो गया है। कम से कम 20-22 साल की होगी। जियो राजा बनारस। ई तो अच्छा हुआ 2 साल की दूध पीती बच्ची नहीं बोला। अब अरे गुरु, अब तो मजाक कर रहे। हम कह रहे हैं ना 22-20 या तो फिर 18 साल की है वो, उससे ज्यादा नहीं। लगा ले शर्त। लगी 5000 की। छी 5000? अरे बर्थडे हमारा विप्लव त्रिपाठी का। 5000 की नहीं, कम से कम 50,000 की लगाएंगे हम। 50,000 बोलो, मंजूर है? लगी 50,000 की। जे बात ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। अरे गुरु गुरु गुरु, संभाल के। अरे हमारे 50,000 का सवाल है। पगला गया 24 पे, कहाँ जा रहा है? प्रसाद, अरे अरे प्रसाद, चलो प्रसाद नहीं देना तो इतना ही बता दो, तुम्हारी उम्र क्या है? 20 की हो या 22 की हो? अरे अरे, नाराज हो गई। 18 की हो? देखो हमारी शर्त लगी है हमारे दोस्तों के साथ, पूरे 50,000 की बात है, और कोई बात नहीं है। बता दो प्लीज। गूंगी हो? अरे कुछ तो बोलो। 18, 20, 22। अरे ओ मैडम, अरे सुन तो लो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? हेलो? अरे 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 अरे, एंग्री यंग लेडी, हमें प्रसाद नहीं दोगी? आप तो पहले ही अपना प्रसाद ग्रहण करके आए हैं। उस प्रसाद के बाद इस प्रसाद की क्या जरूरत है आपको? देखो वैसे ये प्रसाद तो भगवान जी का है ना, तो सभी के लिए होता है, तो हमें भी थोड़ा मिलना चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको। क्यों? यूं सुबह सुबह गंगा मैया के सामने शराब पी के चले आए। हाँ तो? अपना तो धर्म कर्म शराब में घोल कर पी गए, हमरा और नाश किए हैं। ओ हेलो, व्हाट नाश? और प्रसाद मांगने में कैसी शर्म? भाषण सुनाई जा रही हो हमको? क्यों इतना ऐड रही हो? है किस बात की घमंड है? गंगा मैया ने बहुत बड़ा वरदान दिया है तुमको कि जाओ राजा भोज की बहू बनोगी या फिर काशी नरेश की। नहीं ना, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो फिर किस बात का घमंड है तुमको? कभी देखा है अपने आप को? नहीं देखा है तो देख लो। जानते हैं हम कौन है? नहीं जानते हो तो जाके जान लो। जी हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको देखकर लगता है बहुत पैसे वाले इंसान हैं आप।
इसलिए तो आप भगवान के प्रसाद का महत्व नहीं समझते। अब मैं हेलो फिर सुना गई। समझती क्या है अपने आप को? वहाँ क्या हो रहा है? लगता है आज आते ही भाग्य खुल गए। प्रसाद, चलो प्रसाद नहीं देना तो इतना ही बता दो, तुम्हारी उम्र क्या है? 20 की हो या 22 की हो? अरे विधवा माताओं, आप भी प्रसाद ले लो। अमृत छुट के महाराज के उतारा ले लो, आ जाओ यहाँ। शर्म आनी चाहिए आपको। यूं सुबह सुबह गंगा मैया के सामने शराब पी के चले आए। अपना तो धर्म कर्म शराब में घोल कर पी गए, हमरा और नाश किए। ओ हेलो, लगता है आज अच्छा अच्छा पकवान मिलेगा। अच्छे घर के लोग लग रहे हैं। लगता है सारा खाना देसी घी में बना है। चल चल चल। अरे हाँ हाँ चलते हैं, नहीं तो दूसरे आश्रम की लड़की आ गई ना तो 9 लकड़ी के 90 हिस्से हो हाँ चल जाएंगे। चल चल। रुको, कहाँ जा रही हो? हाँ देखा नहीं, पंडित जी बुला रहे हैं। चलना उतारा लेते हैं। हाँ। तुम लोग को मालूम नहीं है क्या? ये लोग उतारा के नाम पे अपना दुर्भाग्य और अपनी बलाएं हमारी झोली में डाल के चले जाते हैं। वही सब खुशी खुशी लेने चली हो। राजलक्ष्मी, धानी सही कह रही है। तू चुप कर, बिना पैंदी का लोटा। धनी सही कह रही है। क्या सही कह रही है? संसार में विधवाओं से बड़ा दुर्भाग्य किसी का नहीं होता। कोई क्या हमें दुर्भाग्य देगा? और किसी का उतारा लेकर खा लेने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा हमें। जो होना था हमारे साथ हो चुका है। मैं तो जा रही हूँ, तुझे आना तो आ, नहीं तो मुझसे बात मत करना। अरे हाय। तुम भी विधवा हो ना? वो सुबह को थोड़ी सी बदतमीजी हो। अच्छा ये लो प्रसाद। हमें नहीं चाहिए। क्यों? बस ऐसे ही। अरे प्रसाद है, जहर नहीं है, ले लो। उनको दे दिया ना, बहुत है। हाँ, उनको दे दिया और उन्होंने ले भी लिया। वो भी विधवा है, तुम भी विधवा हो, तो तुम क्यों नहीं लोगी? और हम तो चाहते हैं कि तुम लो। लेकिन हम नहीं चाहते। अरे पर देखो, हम बड़ी श्रद्धा से दे रहे, और दादा ने कहा है कि सारी विधवाओं को स्पेशली प्रसाद देना है। तुम तो बहुत ही स्पेशल हो। सुबह को तुमने अपने हाथों से हमें नहीं दिया, हम फिर भी अपने हाथों से तुम्हें देने आए। ले लो। प्रसाद चढ़ावा को कहते हैं, उतारा को नहीं।
उतारा को नहीं। ज्यादा ढोंग मत करो तुम अब। तुमको क्या लगता है हमको कुछ समझ नहीं आता? सब तुम्हारी तरह शराब पी के नहीं बैठे हैं। और तुम ये मत भूलो कि हमरे और तुमरे ऊपर भगवान भी बैठे हैं। वो देखें जौन पाप तुम किए हो आज। भगवान के मंदिर में आके ऐसी घिनौनी हरकत, एक विधवा पे रंग डाल के। तुम सिर्फ एक विधवा का ही नहीं, देवी देवता दोनों का अपमान किए हो। शिव जी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अरे 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 अरे, इसमें हमारी कौन सी गलती है? कब से बके जा रही हो? हम चुप खड़े हैं इसीलिए। थोड़ा सा जबान संभाल के मैडम। वो क्या है ना, पूरे बनारस में हमसे ऐसे बात करने की हिम्मत किसी की हुई नहीं अब तक। अरे तुम पर रंग लगाए, इसमें हमारा कौन सा मिस्टेक है? जब हम उतारा बांट रहे थे तो कोने में जाके खड़ी हो गई। जब हम थाल उछाल रहे थे तो बीच में आके खड़ी हो गई। अरे तुमको संभालना चाहिए ना अपने आप को, हमें सुना रही हो। बाबूजी, इसको माफ कर दीजिए ना। हम इसे आश्रम लेकर जा रहे हैं। आप जाइए यहाँ से। हाँ, ले जाओ इसे और समझाओ इसे। इसे पता नहीं है किससे उलझ रही है। हमको पता है तुम जानबूझकर हमरे ऊपर रंग फेंके हो। ये थानी खुद तो मरेगी, हमें भी मरवाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, रावण भी धर्म के खिलाफ गए थे तो उनका विनाश ही हुआ था। और तुम मंदिर में आकर अधर्म और पाप किए हो। शिव जी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं।